3 दिन के बवाल के बाद आखिरकार बीपीएससी का जो मामला है वो लगता है कि सुलझ गया है। जो मशहूर टीचर हैं, कोचिंग संस्थान चलाने वाले खान सर, उन्हें छोड़ दिया गया है। हंगामे के बीच उन्हें हिरासत में ले लिया गया था और दरअसल ये पूरा हंगामा हुआ नॉर्मलाइजेशन की बात को लेकर, और ये कहा गया कि ये छात्रों के लिए अच्छा नहीं है और इसीलिए छात्र भी आ गए और खान सर भी आ गए, बहुत सारे लोग आए। उसके बाद जमकर हंगामा हुआ, छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद बात बिगड़ती चली गई। फिर उसके बाद बीपीएससी की तरफ से प्रशासन ने ये सफाई दी कि दरअसल नॉर्मलाइजेशन वाला यानी सामान्यकरण जैसा कोई फैसला लिया ही नहीं गया है, ये अफवाह फैलाई गई है और कोचिंग संस्थान जो हैं उन्होंने ही इस तरह की गलतफहमी फैलाई है, जिसकी वजह से छात्र सड़कों पर उतर आए। तो आपको ये बता दें कि 13 तारीख को परीक्षा होगी, एक पाली में यानी एक ही बार में ये परीक्षा होगी। अलग अलग सेट होंगे लेकिन एक सेट का इस्तेमाल किया जाएगा, ये क्लैरिटी जो है वो बीपीएससी की तरफ से दे दी गई है। तो छात्रों को हम भी ये बताएंगे कि फिलहाल इस तरह की कोई खबर नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। 13 तारीख को आप परीक्षा देंगे पुराने पैटर्न के हिसाब से ही। लेकिन आखिर ये नॉर्मलाइजेशन सामान्यकरण है क्या, जिसको लेकर इतना विवाद हुआ? दरअसल इस तरह की खबर थी कि नॉर्मलाइजेशन कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अलग अलग पालियों में यानी अलग अलग सेक्शन में परीक्षाएं होंगी। यानी ये सुबह जो है वहाँ सुबह एक बार परीक्षा हो जाएगी, फिर दोपहर की पाली में परीक्षा होगी। लेकिन उसमें देखा ये जाएगा कि जैसे कि पहला पेपर आपने लिया है, उसमें ऐसा लगेगा कि ज़्यादातर बच्चों ने जो है सही जवाब दिए हैं, ज़्यादा सवालों के सही जवाब दिए हैं, ज़्यादा अटेम्प्ट किए गए हैं। जबकि जो दूसरा होगा उसमें कम सही आंसर हैं और कम अटेम्प्ट्स हैं। तो ये मान लिया जाएगा कि जो दूसरा वाला दूसरी पाली का जो पेपर है वो मुश्किल था। तो अब क्या होगा कि उसे पहली पाली से कंपेयर करके दूसरी पाली के छात्रों के नंबर बढ़ा दिए जाएंगे। अब वो किस तरह से, क्या रैशनल इसमें होगा, क्या लॉजिक होगा, ये स्पष्ट नहीं था। इसी बात को लेकर पूरा बवाल हो गया। ये भी कहा गया, जो एक्सपर्ट हैं खान सर जैसे, वो कह रहे हैं कि मैथ्स में तो आप मान सकते हैं कि ये जो सवाल है, क्योंकि वो प्रूवन है कि ये वाला जो सवाल है वो डिफ़िकल्ट है, इसलिए हम मान सकते हैं कि भाई उसका पेपर मुश्किल था, इसका पेपर आसान था। लेकिन जो जनरल नॉलेज का है, जो हिस्ट्री का प्रश्न है, उसमें आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये वाला जो था अकबर के दौर वाला वो आसान था और जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो ईजी थी। तो इसलिए इसका इस तरह का कोई जो है कंपैरिजन इस तरह का नहीं किया जा सकता है, इसीलिए नॉर्मलाइजेशन सही नहीं होगा। हालांकि अब बीपीएससी ने स्पष्ट कर दिया है कि नॉर्मलाइजेशन का कोई ऐलान नहीं किया गया था, फिलहाल कोई तैयारी नहीं है, तो सामान्य रूप से ही होगा। हाँ, अलग अलग सेट रखे जाएंगे क्योंकि हर परीक्षा में अलग अलग सेट रखे जाते हैं और फिर रैंडमली वो उसी वक्त दे दिया जाता है, जिसमें जो क्वेश्चंस होते हैं कुछ अलग भी होते हैं, ज़्यादातर में ऊपर नीचे होते हैं, ताकि जो नकल से है वो बचाया जा सके और इसीलिए इस तरह की कोशिश की जाती है। तो अब ये जो है वो खुलासा हो चुका है सामान्य रूप से। अब 13 तारीख को करीब 4 लाख से ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं वो इन परीक्षाओं में हिस्सा लेंगे। हालांकि स्टेट लेवल की परीक्षाओं में ये पहली गड़बड़ी की बात नहीं है, चाहे वो यूपी का मामला हो या बिहार का मामला हो, राजस्थान का मामला हो, मध्य प्रदेश का मामला हो, देश भर से इस तरह की खबरें सामने आती रहती हैं। ज़रूरत इस बात की है कि एक इस तरह का प्रोग्राम बनाया जाए जिसे पूरी तरह से लागू किया जाए, ताकि इस तरह की कन्फ्यूजन की कोई स्थिति ना हो। ये भी हो सकता है कि एक ऑल इंडिया स्तर का एक प्रोग्राम बनाया जाए जिसमें नियम जो हो वो एक तरह के हों, पूरे देश में लागू हों। आपकी क्या राय है? जो छात्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो भी अपनी राय बता सकते हैं कि आखिर इस तरह की अफवाह क्यों फैली, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूरे विवाद को देखते हुए कहा जा रहा है कि अफवाह थी और सच में ऐसा कुछ करने की तैयारी थी। थैंक यू।